वेलकम माय डियर फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल पॉइंट में। जैसा कि आप सबको पता है कि हम थर्मल इंजीनियरिंग के हर एक टॉपिक को कवर करते हुए आ रहे हैं। पिछले लेक्चर्स में हमने क्या देखा था, इफिशियंसीज पढ़ी थी, परफॉर्मेंस ऑफ आईसी इंजन के अंतर्गत बहुत सारी थर्मल इफिशियंसी पढ़ी थी, पावर पढ़ी थी, कितने तरह की पावर पढ़ रहती हैं। उसी के अंतर्गत आज हम करेंगे उनके न्यूमेरिकल सॉल्व बहुत बेहतरीन तरीके से। तो बने रहिए हमारे वीडियो में, मजा आएगा भाई, हमें मजा आएगा तो आपको भी मजा आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि हम बहुत बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ाने वाले हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो न्यूमेरिकल समझ में आपको नहीं आएंगे, तो जाके पिछली वीडियो देखिएगा जरूर। 2 वीडियो है बस अकेली, फिर उसके बाद मजे ही मजे। तो शुरू करते हैं आज का धमाकेदार वीडियो। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप, कैलकुलेट द ब्रेक पावर। क्या कैलकुलेट करना है अपन को? ब्रेक पावर ज्ञात करनी है ऑफ द इंजन। किसकी? इंजन की। भाई इंजन के बारे में पढ़ रहे हैं तो इंजन की पावर को अपन कैलकुलेट करेंगे। कौन सी पावर? ब्रेक पावर को। द वैल्यू ऑफ द ब्रेक टॉर्क इज 750 न्यूटन मीटर एंड द इंजन स्पीड इज 500 आरपीएम। तो यहाँ पे देखिए कि ब्रेक टॉर्क क्या होता है? बल आघूर्ण होता है। हिंदी में हमने पढ़ा था बल आघूर्ण मतलब टी। टी की वैल्यू हमें दी है, ये क्या दी है? ये दी है टी की वैल्यू। आरपीएम मतलब एन की वैल्यू हमें गिवन है। तो फॉर्मूला क्या होता है ब्रेक पावर का? आई होप कि आपको ये पता होगा भाई क्या होता है फॉर्मूला। तो ब्रेक पावर का जो फॉर्मूला होता है हमारा, बीपी इज इक्वल टू क्या होता है भाई बताओ? होशियार आदमी हो यार, क्या करते हो? पता नहीं रहता, बताओ बताओ, मैं देखूं क्या? 2 पाई एन टी डिवाइडेड बाई 60, ये होता है हमारा फॉर्मूला। यहाँ पे आप देखिए कि जो n है, n किस में रहता है अपना? मिनट में रहता है। किस में रहता है? मिनट में। इसको अपन को सेकंड में कन्वर्ट करना रहता है। किस में कन्वर्ट करना रहता है? सेकंड में। ये देखिए आरपीएम मतलब रिवॉल्यूशन पर मिनट दिया है अपन को, तो इसमें सेकंड मतलब इसको सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। लेकिन एक चीज आप ध्यान रखिए कि जो 60 है अपना, 60 क्या करेगा? डिवाइड में 60 डिवाइड होने के कारण ये तो अपने आप ही सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ अपन को कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है। इतना ही फॉर्मूला है, बस इतने ही फॉर्मूले को ध्यान में रखना है। तो वैल्यू किस किस की दी है अपन को? एन की वैल्यू दी है। एन की वैल्यू कितनी है भाई? आरपीएम में दी है, मतलब ये एन की वैल्यू रहती है। कितनी दी है एन की वैल्यू? 500, ठीक है। और क्या दिया है? टी मतलब टॉर्क। टॉर्क मतलब बल आघूर्ण दिया है। कितना दिया है भाई? 750 न्यूटन मीटर, ठीक है। तो तुम्हें टी भी मिल गया भाई यहाँ पे। कितना है? 750। अब क्या करना है? इस फॉर्मूले में पुट कर देना है वैल्यू। करिए फॉर्मूले में पुट, मैं करूँ या आप करेंगे? चलो मैं ही करके बता देता हूँ, ठीक है। तो क्या होगा? 2 इंटू वाई की वैल्यू क्या होती है बताइए? 3.14 इंटू एन कितना दिया है यहाँ पे? 500 इंटू टी कितना दिया है? 715 डिवाइडेड बाय क्या आएगा यहाँ पे बताइए? डिवाइडेड बाय 60। अब कीजिए इसको कैलकुलेट। आपके पास कैलकुलेटर तो होगा ही, मेरे पास तो नहीं है, था लेकिन किसी ने चुरा लिया। चोर बहुत हो चुके हैं ना, रॉबर है भाई, रॉबिंग कर देते हैं। नाम नहीं लूंगा लेकिन चोर बहुत है, ठीक है। अब इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट कीजिए, तब तक मैं आता हूँ घूम के। तो मैं घूम के आ चुका हूँ और हमारी वैल्यू आ रही है कैलकुलेटर में कैलकुलेट करने के बाद। ये जो वैल्यू है ये है बीपी की। किस में है? ये वाट में है। वाट में अपन को चाहिए रहती है किलो वाट में। किलो वाट में चाहिए तो क्या करेंगे अपन? इसको 1000 से डिवाइड करेंगे। तो करिए 1000 से डिवाइड 939.269.91 डिवाइड बाय 1000। जब 1000 से आप डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे? डियर फ्रेंड्स, 1000 से डिवाइड करने के बाद हमारी क्या वैल्यू आएगी यहाँ पे? ये आएगी, ये जो वैल्यू है ये आ गई किलो वाट में। तो ये हो गई अपनी बीपी की कैलकुलेशन। उम्मीद करता हूं कि आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ चुकी है। अगर नहीं आई है तो एक बार और रिपीट करके देख लीजिएगा, क्योंकि भाई यूट्यूब पे सुविधा रहती है रिपीट करने की, आपको द्वारा कहीं और भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फिर आ गए, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो अब दूसरा जो क्वेश्चन कह रहा था कि भाई इंडिकेटेड थर्मल इफिशियंसी ज्ञात करनी है। तो इंडिकेटेड थर्मल इफिशियंसी का फॉर्मूला क्या होता है बताइए आप? नहीं पता तो पिछली वीडियो जाके जरूर देखिएगा। तो इंडिकेटेड जो थर्मल इफिशियंसी है उसका फॉर्मूला होता है, इसको दर्शाते हैं ईटा आई टी एच से प्रदर्शित करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है? आई पी अपॉन एम एफ मल्टीप्लाइड बाय सी भी। यहाँ पे आईपी मतलब इंडिकेटेड पावर है। कितनी आई थी? अभी अपन ने कैलकुलेट किया था इंडिकेटेड पावर को, वो आई थी 27.5। एमएफ मतलब कि 1 सेकेंड में कितना फ्यूल जल रहा है। लेकिन हमें दिया क्या है यहाँ पे कि 1 घंटे में कितना फ्यूल जल रहा है भाई? 1 घंटे में इतना ऑयल जल रहा है 6.5 kg। तो अपन को चाहिए क्या? इसमें सेकंड में चाहिए, ठीक है। जहां भी जाइए आप एसआई मात्रक है, एसआई में भी एसआई जो पद्धति रहती है, एसआई सिस्टम रहता है, वहां टाइम का जो यूनिट रहता है क्या रहता है?
सेकंड रहता है, एमकेएस में भी क्या रहता है, सेकंड रहता है, सीजीएस में भी क्या रहता है, सेकंड रहता है। तो घंटे का काम अपन को नहीं है, घंटे से कोई लेना देना नहीं है, अपन को चाहिए सेकंड में, तो इसको कन्वर्ट करेंगे सेकंड में, ठीक है। एमएफ की वैल्यू ये है, ये दिख रही है ना, ये है एमएफ की वैल्यू। इसको काय में कन्वर्ट करना है अपन को, सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए अपन क्या करते हैं, 3600 से इसको डिवाइड कर देते हैं। तो एमएफ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखिए एमएफ इज इक्वल टू 6.5 डिवाइडेड बाय 3600। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ चुका होगा। अब मैं बताऊं सीवी। सीवी का मतलब क्या होता है भाई, कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू वन को दी है, ये दी है कैलोरीफिक वैल्यू, है कि नहीं, ये कैलोरीफिक वैल्यू वन को दी है, बस पुट करना है अपन को इस फॉर्मूले में। तो फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्या आएगा फॉर्मूले में पुट करने के बाद, आईपी कितनी आई थी अपनी, 27.5 आई थी। यहाँ पे एमएफ कितना आ जाएगा, 6.5 जाएगा। ये जो 3600 नीचे रहेंगे वे कहाँ चले जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे। ये बेसिक लॉ है हमारे मैथमेटिक्स का, कहाँ चले जाएंगे 3600, ये ऊपर आ जाएंगे, ठीक है ना। जो डिवाइडेड में रहता है वो ऊपर जाता है। मल्टीप्लाइड में कितना आ जाएगा इसके, सीवी। सीवी कितना है, 30,000 है कि नहीं भाई, है तभी तो मजा आ रहा है। ये 30,000 आ गया। अब इसको कैलकुलेट करने के बाद क्या आएगा, इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो उड़ गए, ठीक है ना। उड़ेंगे नहीं उड़े भाई, उड़ेंगे, होश उड़ेंगे सबके, तो फिर जीरो भी उड़ेंगे। अब इसको आप कैलकुलेटर में कैलकुलेट जब करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी हमारी, 0.5076। ये जो वैल्यू है ये आ गई अपनी इंडिकेटेड थर्मल इफिशियंसी। थर्मल इफिशियंसी को अपन किसमें कन्वर्ट करेंगे, परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। देखो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, डिवाइड, देखो मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, ठीक है। अगर परसेंटेज से सिंपल वैल्यू चाहिए तो डिवाइड करते हैं 100 से, अगर सिंपल वैल्यू से परसेंटेज चाहिए तो क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ जाएगा, 15.76%। ये आ गई अपनी इंडिकेटेड थर्मल इफिशियंसी। सेकंड वाला जो है कवर अप हो चुका है। अब बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्या कह रहा है, ब्रेक थर्मल इफिशियंसी ज्ञात कीजिए। तो पहले इसको मिटा लेते हैं, ठीक है, मिटा लिया जी। अब ब्रेक थर्मल इफिशियंसी क्या होती है, ब्रेक थर्मल इफिशियंसी को अपन प्रदर्शित करते हैं ईटा बीटीएच से। इसका फॉर्मूला क्या होता है, बीपी अपॉन क्या होता है, भूल गया यार, मैं भी नहीं भूला भाई, एमएफ इंटू सीवी, है कि नहीं, यही होता है ये फॉर्मूला, घबराने की जरूरत ही नहीं, यही होता है फॉर्मूला। बीपी क्या है अपनी, दी है बीपी 22, तो बीपी की जगह कितना जाएगा 22 डिवाइडेड बाय एमएफ कितना आया था अपना, ये दिया है एमएफ 6.5। अब 3600 देखो डिवाइड में, देखो सेकंड में चाहिए तो इसको 3600 से डिवाइड में करेंगे, ठीक है। 3600 से डिवाइड करेंगे तो 3600, देखो यहाँ नीचे लिखने की जगह अपन क्या कर सकते हैं, ऊपर लिख सकते हैं। यहाँ नहीं लिखना अपन को 3600, ठीक है, नीचे भी लिख सकते हैं, लेकिन नीचे अपन को लिखना, अपन को लिखाना है ऊपर, ठीक है, प्रोफेशनल तरीके से। तो ये आ गया आपकी 3600 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाइड बाय क्या आएगा इसको मल्टीप्लाइडेड में, सीवी। सीवी की वैल्यू क्या है, 30,000, ठीक है ना, ये है सीवी की वैल्यू। अब 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दीजिए। अब इसको करिए कैलकुलेटर में कैलकुलेट, उसके बाद जो वैल्यू आए उसको 100 से कर दीजिए मल्टीप्लाई। आप किया जाएगी कौन सी, ब्रेक थर्मल इफिशियंसी। बहुत बेहतरीन तरीके से करिए कैलकुलेट, मैं भी कर रहा हूँ, तब तक कैलकुलेट करने के बाद वैल्यू आ रही है वो है 0.4061। अब इसको क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या जाएगा, परसेंटेज आ जाएगा हमारा। परसेंटेज में हमारी ब्रेक थर्मल इफिशियंसी आ जाएगी। तो क्या आएगी, देखो मल्टीप्लाइड बाय 100 जब करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 14.61%। ये आ गई अपनी ब्रेक थर्मल इफिशियंसी। ये हमारे 2 न्यूमेरिकल यहाँ पे सॉल्व हो चुके हैं। अगर आपको ये पसंद आए हैं तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप चाहते हैं कि हम और भी ज़्यादा न्यूमेरिकल्स लगवाएं बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही